तरफ ही है। यानी जी इसको मतलब कितना आप मजबूत देख रहे हैं ऊपर इसको? अभी तो आप कह रहे हैं कि शॉर्ट की तरफ ही है ना? जी तो ये जैसे आप बता रहे होते हैं किसी में डिटेल्ड, जब आप कोई चीज बता रहे होते हैं हमें कि भाई ये टेम्पररी शॉर्ट आएगा लेकिन इसकी स्ट्रेंथ, यानी इसका जो ओवरऑल व्यू लोगों के पास है वो साढ़े मतलब 1050 से लेके 1100 का है। तो हम्म। मीन्स वो ठीक नहीं है, ये इसको हम पीछे ही देखें 800 की तरफ। मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए मैंने इसका जो लॉन्ग टर्म टारगेट निकाला है ना, वो ये है मेरे पास। जी। ठीक है सर, अब ये मेरे हिसाब से बन रहा है 1111 रुपये, 1110 रुपये। ठीक है सर, इस ग्यारह सौ जो दस सिचुएशन, रुपये 1110। मतलब किस चीज से हम इसको लिंक करें? 1110 मतलब इंडेक्स के साथ लिंक करें या कब तक हम इसको लिंक करें? मतलब हमारे समझने के लिए, मतलब कब तक इसको हम 1110 पे देखते हैं? मतलब अब किस वे में पूछ रहे हैं, कब तक यानी कब तक टाइम लग यानी सकता है पहुंचने में, या? मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि एटीआरएल की वर्थ जो है, मतलब अब 1110 आप जैसे आप कहते होते हैं कि भाई इंडेक्स यहाँ से 5000 या 10,000 आगे जाती है तो शेयर की वर्थ उसके साथ है, या एक शेयर की अपनी जो वर्थ लेवल होती है। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आज जिस ट्रेडर के पास हम आरिफ हबीब के पास एड है ना, तो हम्म। उससे भी मैंने व्यू लिया था। लेकिन मैं आपकी ज्यादा उसको अहमियत देता होता हूँ क्योंकि हम 90% जो है करेक्ट जाते हैं ना आपके हम्म। उससे सजेशन से। तो आज मैंने उससे भी व्यू लिया था, उसने कहा था अमित साहब 1100 रुपये, इसको आप 3-4 दिनों में देखेंगे। ठीक है। ठीक। तो फिर मैंने उसको भी निगलेक्ट करके आज मैंने बाइंग नहीं की ना, कि ये अगर नीचे ही आ रहा है तो फिर फंस ना जाऊं मैं एनआरएल की तरह। तो मैंने उसको आज बना कर ही नहीं पाया इसमें ना ट्रेडिंग, क्योंकि मैं दोनों मुख्तलिफ ओपिनियन आए। तो देखिए, वो ये है अपने मामला। हर एक का अपना मेथड होता है। जी ठीक जी बिल्कुल। है, शेयर की वैल्यू निकालने का ना, वो कुछ लोग पी और इसके अलावा रिटर्न ऑन रेशियो, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सब चीजें मिला जुला के आखिर में आपको एक एवरेज वैल्यू उसकी बता देते हैं, फेयर वैल्यू जिसे हम कहते हैं। ठीक है। और दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है कि मार्केट में कितना हम उसको देख सकते हैं, यानी एक अजम्पशन कर सकते हैं कि शेयर में जितना जिस हिसाब से वॉल्यूम लग रहा है और जिस हिसाब से इसमें फ्री फ्लोट है और बाकी सब टेक्निकल हमारे पास पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे चार्ट दिखा रहा है, उस हिसाब से सप्लाई डिमांड कहाँ तक जा रही है। अब जितना बड़ा शेयर होगा उतनी बड़ी उसकी मूव होगी। जितना बड़ा मैं टाइम फ्रेम करूंगा उस हिसाब से मुझे टारगेट मिलेगा, कितना इंतजार कर सकता हूँ। ये हमारा एक टेक्निकल साइड होता है। दूसरा होता है हमारे पास फंडामेंटल्स। अब ब्रोकर्स मोस्टली फंडामेंटल्स के थ्रू निकालते हैं, इसमें काफी सारे मेथड्स होते हैं, डीसीएफ मेथड होता है, आ, कुछ और ट्रेडिंग के गुरु हैं जिनके नाम से कुछ है, मतलब उनके मेथड आपकी आपकी ये बहुत तरफ से, सारे हैं। आप लेकिन जी जी मेरे हिसाब आपकी से तरफ से मतलब टेक्निकली, सेफ साइड आपकी। टेक्निकली इसने यहाँ से रिवर्स तो होना था जहां से अभी हुआ है। ठीक है, ये मेरा एक जो ओके। डिमांड यहाँ पे कंप्लीट हो रही थी वो यहाँ पे हो चुकी, यहाँ से ये रिटर्न आया। अब इसमें जो इसको नीचे आना है तो ये एटलीस्ट 930 रुपए तक आएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, सबसे पहला नौ ओके। सौ तीस रुपए तक तो इसको नीचे आना ही आना है, फिर यहाँ से कुछ बुलिश पैटर्न बनाए और इसको ब्रेकआउट दे, जो इसका प्रीवियस हाई था उसको ब्रेकआउट दे, ट्रेंड को सपोर्ट करे, फिर अपसाइड चला जाए, फिर मैं 1100 रुपए तक इसको देखूंगा, क्योंकि मेरी डिमांड जो है वो डबल हो जाएगी। और जब डिमांड डबल होगी तो प्रीवियस इसकी सप्लाई हाई जो है इसने वो भी दिया डबल था, हो जाएगी। प्रीवियस हाई इसका 999 था, एक दिन पहले 2 दिन पहले बना, वही आप कह रहे हैं? नहीं नहीं, जो प्रीवियस इसकी डिमांड थी जहाँ पे खत्म, जो 970 था हमारा, अगर इससे ऊपर ब्रेकआउट देके इस चैनल के साथ ओके। अपसाइड जाता जा रहा है तो फिर हम इसको 1100 रुपये पे देखेंगे आराम से। अब फेयर वैल्यू इसकी क्या है या डीसीएफ मेथड के थ्रू इसकी वैल्यू क्या बनती है, मुझे टीआरएल का इल्म नहीं है। इसका पी देखें, इसमें आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखें, उस हिसाब से कोई इनकम मैथमेटिक्स का होता है कुछ, मुझे आइडिया नहीं है इसका, क्योंकि मैंने टीआरएल में बहुत कम काम। अच्छा, अभी इसको इसको थोड़ा सा अगर रिफाइनरी सेक्टर में भी मिक्स कर लें आप, जैसे आज एनआरएल अचानक से आपने हम्म। देखा होगा 25 रुपए की हम्म। उसमें आई ना, तो वही आज उसमें भी कोई गेम शेमी थी या वो भी एक मतलब उसकी भी डिमांड या सिनर्जी तो चले रिजल्ट की वजह से हुआ? इसको ओवरऑल आपके कमेंट्स क्या है, मतलब रिफाइनरी के हिसाब से भी इसको थोड़ा मिक्स करें कि। मैं आपको एनआरएल का बताता हूँ। अब देखें, सबसे पहले एनआरएल ने प्रीवियस जो हाई था जहां से ये ट्रेंड शुरू किया था,
उसी जगह से इसका रिवर्सल यहाँ पे टेक्निकली इसमें नीचे आना चाहिए, जहाँ पे अभी नीचे हुआ है। ठीक है, अब ये कहाँ पे हुआ है? एग्जैक्ट उसी जगह पे, और उसी जगह का इसने ब्रेकआउट भी दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, ये मेरा प्रीवियस एक डिमांड जोन है जहां से इसने ब्रेकआउट दिया है। अब हमें ब्रेकआउट कंफर्म हो गया, सिर्फ हमने वेट ये करना है कि यहाँ पे कंफर्मेशन दे, जो कि हमारा रीटेस्ट एरिया बनेगा। अभी इस सपोर्ट को रीटेस्ट कर है, यहीं से एक बुलिश पैटर्न बना था 422 रुपए के ऊपर, जैसे आज मैंने मैसेज किया था कि 420 रुपए के ऊपर, 400 रुपए से ऊपर सस्टेन किया तो 420 रुपए इजी। ठीक है, तो अब ये 420 रुपये, 422 रुपये तक जाना चाहिए। फिर अगर ये लेट से वहां तक चला जाता है, 420 रुपये तक, तो हमारी जो डिमांड प्रीवियस है वो हमारी हो जाएगी डबल। अब आप अंदाजा लगाएं ये कहाँ तक जा रहा है। हम इसका 50% सिर्फ लगा लेते हैं। अब ये टेक्निकली ब्रेकआउट जो हुआ है उस हिसाब से इसने 50% भी यूज किया, तो 455 रुपये का टारगेट बन रहा है यहाँ पे। और ये कंफर्मेशन जो आप कह रहे हैं हो जाए एक दफा, ये तो वो सुबह मिलेगी, कब हमें मॉनिटर करनी है सुबह में कंफर्म कंफर्मेशन होगा। इसकी? सुबह अगर ब्रेकआउट सुबह। आता है 400 यहाँ पे अगर आपके पास है, तो 420 का वेट करें सबसे पहले, कुछ प्रॉफिट टेकिंग करें, फिर है। नीचे आता है तो इसको थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करें। आएगा जरूर 420 से नीचे, ऐसा नहीं है, अगर जाता है तो चला ही जाएगा, नहीं, 420 जाएगा फिर वापस आएगा। आएगा भी तो हमें दोबारा 400 वाले रेंज में ही मिलेगा, 390, 410, 400 वाली रेंज में, इसी एरिया में। ठीक है, अगर 420 22 जाता है तो ब्रेकडाउन होता है, तो इसने यहाँ से रिवर्स करना है, इस एरिया से जो हमारे प्रीवियस बने हुए हैं, 362 रुपये। अब हमने शॉर्ट कब करना है? सबसे पहला हमारे पास 388 वाला जोन है, 388 से 375 वाली 10 रुपए की रेंज है हमारे पास। दूसरी रेंज है हमारे पास 375 से लेके 365 रुपए के अराउंड है, यानी 10 10 रुपए का हमारे पास यहाँ पे गैप है अगर हम शॉर्ट करते हैं तो। ये चीज आपको जो हमारे पास आ रहे हैं अलर्ट, उस अलर्ट्स के में मिल जाएगी। बाकी एटीआरएल की वैल्यू जो है वो आपको देखनी पड़ेगी। एटीआरएल मेरे ख्याल से तो जाना चाहिए 1000 1100 रुपए के अराउंड। अब वो कब जाता है वो पता नहीं, लेकिन डिमांड अगर ब्रेकआउट देती है तो फिर हमें डबल डिमांड मिल रही है। सही। ठीक और है, ये जैसे सिनर्जी था इसका रिफाइनरी का आज, तो वो भी सिनर्जी, यहाँ से अब मजीद आगे ऊपर, या बस वापसी उसकी? ये सिनर्जी की डिमांड कंप्लीट इस वक्त। और ये सी बॉक्स के अंदर अगर घूमता है वापस आके, लेकिन ब्रेकआउट अच्छा दिया है तो ये थोड़ा अपसाइड जाना चाहिए। प्रीवियस ही कंप्लीट कर अच्छा, दिया। इस पे जैसे आप आज कह रहे थे कि अपर कैप पे जो है इसको शॉर्ट किया जाए, तो सर वो जी, पोजीशन जो मैं है। बता रहा हूँ, वो भी बताता हूँ, वो भी बताता हूँ। मैंने शॉर्ट किया था फिर लॉन्ग भी किया। शॉर्ट मेरे पास ज्यादा शेयर थे, लॉन्ग मेरे पास कम थे क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। अब ये देखें, ट्रेंड की डिमांड यहाँ पे कंप्लीट। मेरा शॉर्ट का मैसेज कहाँ का था? 855 8। आपने कहा था अपर कैप पे। जी जी, नहीं, अपर कैप पे जी 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 इसको जी, किया मैंने जाए। आपको ये बताया था कि मेरे पास जो शॉर्ट ओपन है ना वो पार्ट्स में ओपन है। अच्छा अच्छा। 8.60, 8.85 और 9.10 या 9.5 था मेरे पास, 9.05 अपर कैप पे करीब। अब मेरा ये सिचुएशन होती है, मेरा सीन ये होता है कि मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे 50,000 शेयर शॉर्ट करने होते हैं छोटे आइटम के, तो मैं शुरू में क्वांटिटी कम उठाता हूँ और जो अगली लिमिट अपसाइड वाली लगाता हूँ उसमें मैं अपनी क्वांटिटी बढ़ाता जाता हूँ। ज्यादा हो। ठीक है, अब मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10,000 शेयर शॉर्ट किए, थोड़ा अपसाइड गया, 20 25 पैसे जहाँ पे मेरा था वहां पे मेरे 20,000 लगे होंगे, उससे तीसरा अगर होगा तो उसमें भी 20,000 होंगे। तो मेरी एवरेज जो होगी वो 80 85 90 के अराउंड बनेगी, 8.80 85 90। फिर वो वहां से अगर नीचे आता है तो बहुत बेहतरीन मुझे प्लस ही एक समझे कि शॉर्ट मिल जाएगा। अब तो उसी जगह यहाँ से पे, अभी अब आप मैंने पहला देख जो रहे हैं? शॉर्ट किया जी, अब मैंने जो पहला शॉर्ट किया वो था 5.60। ठीक है, 2 दफा मुझे सेम जोन पे मिल गया। अब वहां से शॉर्ट हुआ, सॉरी 8.60, वहां से शॉर्ट हुआ 8.40 8.47 के अराउंड, मैंने क्लोज कर दिया 12 13 पैसे पे, 20,000 थे सिर्फ। उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, जैसे उसने अपसाइड ब्रेकआउट दिया इस एरिया का, मैं लॉन्ग हो गया यहाँ से। 8.54 या 8.55 या 8.65 के अराउंड मेरे पास वहां पे होगा स्क्रीन शॉट में।
तो 8:65 से मैंने लॉन्ग किया 10,000 शेयर्स। मुझे ये था कि थोड़ा नीचे आएगा दोबारा इसको लॉन्ग करूंगा, लेकिन वो आया ही नहीं पर नीचे। फिर अपसाइड गया 88 के अराउंड, मैंने छोड़ दिया उसको। गया गया आते आते फिर 80 के अराउंड आया तो मैंने छोड़ ही दिया। मैंने सोचा कल देखेंगे, अब इसको ब्रेकआउट तो अच्छा हुआ है। तो मेरे पास अभी भी 10,000 ही पड़े हुए हैं जो लॉन्ग किए हुए बस, छोटी सी क्वांटिटी। मुझे ये था कि थोड़ा नीचे अच्छा, आएगा आप तो फायदा। यहाँ से कैसे देख रहे हैं इसको? यहाँ से मुझे जो नजर आ रहा है वो यही है कि इसने थोड़ा सा अपसाइड जाके फिर डाउन ही आना। प्रीवियस हाई में इसने कुछ ना कुछ छोड़ा होगा। आपके शार्ट के ऑर्डर की वजह से मैंने भी सेल करके निकल आया था। बाद में भी ऊपर चला गया। अजी, मेरा तो था ही शॉर्ट। सर जी यहीं पे आना चाहिए 8.90। थोड़ा अपसाइड इसी बॉक्स में आता है तो फिर यहाँ से हमारा रिवर्स करना चाहिए। और रिवर्स भी करेगा तो हमारा वापस 8.17 8.19 के अराउंड आ जाएगा वापस, इसी रेंज में। तो कल का दिन वेट करेंगे। ओके जी, थैंक यू। हाँ, अगर ये यहाँ से शॉर्ट बना ना हमारा, तो 860 से नीचे ही बनना है। 860 से नीचे आता है तो फिर हमें 8 रुपीज तक, 820 810 तक हमें शॉर्ट मिल सकती है, 30 40 पैसे की। कल में पॉसिबिलिटी है इसकी, शॉर्ट की? मुझे तो पॉजिटिव लग रहा है, मुझे थोड़ा सा साइड जाके फिर ये नीचे चाहिए, 9 रुपए पॉजिटिव। तक अराउंड जाए, फिर आराम से नीचे आ जाए। तो मेरे पास है वैसे क्वांटिटी ओपन, मैंने 9 से ऊपर नहीं जाना, मैं इसको क्लोज कर दूंगा। चला भी जाए तो मसला नहीं, क्योंकि अगर ट्रैप हो गया तो फिर खामा में पड़ जाएंगे। इसलिए प्रॉफिट होगा थोड़ा सा भी निकल जाऊंगा मैं। डिमांड यहाँ पे आपने शॉर्ट कंप्लीट। ऑर्डर रखे हैं? शॉर्ट मैं इसको शॉर्ट करूंगा, फिर अगर मुझे यहाँ से नीचे मिलता है, 860 से नीचे जाता है, मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा। लेकिन मार्केट भी शॉर्ट होनी चाहिए क्योंकि रिजल्ट इसका अच्छा था। मार्केट पॉजिटिव हुई और ये 860 पे आया तो फिर वेट करेंगे कि हमें थोड़ा और कंफर्म हो। अच्छी तो सपोर्ट मार्केट जोड़। आप कैसे देख रहे हैं कल की? मार्केट देख लेते हैं। मार्केट वैसे मैंने देखी नहीं, आज चार्ट बड़ा डिले था। नोट्स को भी देखें एक बार भी। क्या करें सर, आज भी अपडेट नहीं हुआ सही से शायद। वाह वाह, सही। मार्केट उसी रेंज में है। वैसे मार्केट देखा जाए पैटर्न बड़ा गंदा बना रही है यहाँ पे। लेकिन खैर, वॉल्यूम आएगा तो ये पॉजिटिव ही आनी है फिर। वॉल्यूम चाहिए हमें। वॉल्यूम बहुत कम था आज भी मार्केट में। चांस है मार्केट 164 तक आए। सर जी 164 तक आई तो फिर हमें मजीद नीचे मिलेगी। अगर ब्रेक डाउन होता है तो 168 का तो। अच्छा, इसका मतलब 161 पे आए। फिर इतना नीचे तो नहीं आनी चाहिए जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। 165 से वापस जानी चाहिए अब, जब भी आए अगर आती है तो। यहाँ से सी रेंज में आए फिर अप साइड जाए। रेंज बाउंड ही है सर, अप साइड भी अगर जाती है ना तब भी रेंज बाउंड ही है। इसी रेंज में रहेगी मार्केट। ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। ठीक है सर, मार्केट इसी तरह से रेंज बाउंड। जब तक कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आती तब तक मैं तो रेंज बाउंड ही देख रहा हूँ। वैसे ओवरऑल ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव ही है मेरे हिसाब से। नीचे आती है अच्छा, भी यहाँ तो। पे एक चीज ऐड करूं आपको कि कल जो है सेलिंग प्रेशर बता रहे थे, यही आज डिस्कशन हुई। तो सेलिंग प्रेशर कल भी आएगा, क्योंकि ये जो लिवरेज वाले आइटम्स नहीं होते, जी एम टी एस एम एफ एस वगैरह वगैरह, जी। उसका लास्ट डे है कल। तो वो जो फोर्सफुली पोजीशंस काटी जाती हैं, इस दफ़ा भी काफ़ी सारी वो हैं। तो वो आज फ्राइडे कुछ पर होता है ना सर। कैलकुलेशंस आई थी हाउसेस। जी। लास्ट फ्राइडे पे होती है नहीं ना नहीं, वो तो सर। फ्यूचर ना, वो जी। तो फ्यूचर, वो फ्यूचर होता है।
फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे को फ्यूचर। और जो नहीं, पर्सनल फाइनेंसिंग होती है जिसमें आपको क्योंकि पता होगा ना, ब्रोकर ब्रोकर एमटीएस वाली और एफएस। लेवरेज जो होती है, जी 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 बिल्कुल। समझ गया। वो उसका लास्ट डे है कल। और इस हाँ। दफा भी कैलकुलेशन के मुताबिक जो है वो अच्छी खासी फिर लिवरेज हो गई। बीच में मार्केट चली थी ना जबरदस्त मोमेंटम से, हम्म। तो उसमें फिर लिवरेज जो है फिर अच्छी खासी आउटस्टैंडिंग है, जो कि कल पोजीशंस ये काटेंगे। और वो है भी जबरदस्त किस्म की स्क्रिप्ट्स में। अब मजीद आपके यहाँ दोस्त जो हैं वो उसको चले, कंफर्म इस करेंगे या चीज नहीं। का तो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन अब हम ओवरऑल जो सेटल्ड होते हैं ना, जिनमें लेवरेज बहुत ज्यादा होती है, उन शेयर्स को हम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास पहले बीओपी है, जितना मुझे आइडिया है कि इनमें बहुत ज्यादा होती है लेवरेज। और दूसरा आपके पास बिल्कुल होता बिल्कुल है ऐसे। सिनर्जी होता है, पीएसओ होता है, इलेक्ट्रिक होता है, पीएसओ। पीएसओ। पीएसओ बहुत ज्यादा होता है, हाँ। ठीक है, अब हम इन सारे शेयर्स को जो हाईली लेवरेज्ड शेयर्स हैं, हम उन शेयर्स की ना एक दफा डिमांड देख लेंगे, लेते हैं कि कहाँ पे कंप्लीट हो रही है। उस चीज से हम अंदाजा लगा सकते राइट। हैं। अब जैसे हमारे पास बीओपी है, बीओपी का 36-45 के बाद रिवर्सल बन रहा है, जो नीचे आ रहा है 34 रुपए और 31 रुपए 30 रुपए वाले एरिया में वापस, जहां पे इसने दोबारा रेंज बाउंड होना है, जो हमने प्रीवियसली देखा था कि अब जाएगा, यहाँ पे टच करेगा फिर नीचे आएगा। ये आपके पास एरो बना हुआ है प्रीवियस सेशन में से। अब हमारे पास यहाँ पे ये सिग्नल तो है, अगर ये अपसाइड ब्रेकआउट नहीं देता इस एरिया का, जो इसका प्रीवियस गैप है यहाँ का, तो फिर हम इसको शॉर्ट देखेंगे यहाँ से नीचे गिरता हुआ 34 रुपए और 30 रुपए कह रहा हूँ। पहला शेयर हमारे पास हो गया। दूसरा शेयर है हमारे पास पीएसओ, जो हाईली लेवरेज्ड है। अब पीएसओ अपनी रेंज बाउंड पोजीशन में ही है जहां पे पहले था, उसी जगह पे आया। अपसाइड इसमें भी डिमांड यहाँ पे रिटेस्ट होके फेल होके फिर नीचे आनी है। ये 387 रुपए से थोड़ा नीचे आके इसी जोन को रिटेस्ट करेगा, 380 से नीचे, फिर अपसाइड। ये बड़े टाइम फ्रेम पे होगा ऐसे। ये देखें, रिटेस्ट फिर नीचे आएगा 370 380 वाले एरिया में वापस, तो ये भी नीचे आना है। एक हम अंदाजा लगा रहे हैं लेवरेज पोजीशन सेटल होने का। दूसरा हमारे पास सीनर्जी होता है। सीनर्जी अभी हमने डिस्कस किया कि इसकी भी डिमांड कंप्लीट है, ये थोड़ा अब जाके फिर नीचे ही आना है। यहाँ से नीचे आता है तब भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें कोई भी बुलिश कंफर्मेशन नहीं है, रिटेस्ट नहीं है छोटे टाइम फ्रेम पे। जैसे ही रिटेस्ट हमें मिलेगी, हम वेट करेंगे डाउन या अप साइड का। जिस साइड ब्रेकआउट है उस साइड कूद पड़ेंगे हम, लेकिन ये भी नीचे की साइड ही है। अब हमारे पास है इलेक्ट्रिक। दूसरा आपने पता नहीं कौन सा शेयर बताया। लिवरेज में बैंक सेक्टर भी होते हैं दो तीन। एचपीएल हो गया, यूबीएल हो गया। ये भी आपका डाउन आ रहा है, इलेक्ट्रिक। मजीद डाउन आ रहा है। जी, ये 740 तक आना है। हाँ। ठीक है, और कौन सा बताया आपने बैंक्स में। एचबीएल। एचपीएल। एचपीएल में एनालाइज था सर जी, डिमांड इसकी कंप्लीट है, डिमांड को ही रिटेस्ट कर रहा है, ये डबल हो जाएगी अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है। वैसे इसने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया तो ये डाउन ही है। ये अपना गैप फिल करने या फिर चैनल को रेस्पेक्ट करने का 275 280 तक। मेरे ख्याल से ये एक्स हुआ है आज। आज शायद ये एक्स हुआ है, हाँ, बल्कि कल हुआ था 28। आज एक्स हुआ है ये भी। तो इसमें तो वैसे ही 6 रुपये माइनस होकर खुलना है, तो ये भी नीचे आना चाहिए। हेस्कॉल है हमारे पास शायद। हेस्कॉल भी अपनी डिमांड कंप्लीट, चेक, उसी रेंज में जहाँ पे इसकी डिमांड कंप्लीट हो रही है। तो ये भी नीचे आएगा, ये आपका 18 रुपए से नीचे आ सकता है। फिर ये यहाँ से रिवर्स होगा। 1 मिनट यार। लोड्स बड़ा अच्छा परफॉर्म कर गया आज। लोड, लोड जबरदस्त। जी आज इसमें दूसरा टीपी था, तीसरा चौथा अभी अपसाइड रहते हैं इसमें टीपी। ये हमने रिवर्सल पे इस पकड़ा था दोस्त यहाँ। नीचे आने का वेट कर। हाँ जी, ये रिवर्सल पे ही हमने पकड़ा था, कंफर्मेशन मिली पर है। इस दोस्त नीचे आने का वेट करते रहे। सर बस ये अगर नीचे आता भी ना 14 14 20 पर आ जाएगा, फिर आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं।
चौदह सही बीस है। के नीचे नीचे इसको जमा करें, 15-16 के ऊपर सेल करते जाए, ऐसा ऐसा करके। ठीक है। एनपीएल आपको याद है, हमने एरो बनाया था, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के फिर नीचे ही आना है। ये भी आ गया नीचे, ये आपका इसी एरिया को रिटेस्ट करेगा, और यहाँ से ब्रेक डाउन आता है तो ये आपको 71, इवन 68 तक दोबारा मिल जाएगा आपको। अगर इसको ब्रेक डाउन होता है 76 का, तो शॉर्ट बनेगा हमारा 71 तक। वकार भाई, इसकी पहली बाइंग कहाँ पे करनी चाहिए? सर मेरा मशवरा ये है कि इसको 74 72 से नीचे ही देखें। जी ठीक। अभी नहीं, अभी 78 रुपये पे, तो आपको 4 रुपये अभी भी नीचे का गैप है यहाँ पे। जो हमने पहले मार्क किया था ना जिस हिसाब से, वैसे ही फॉलो किया है इसने। तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर से होके डाउन, अब डाउन आके ये इसकी रेस्पेक्ट अगर कल के दिन करता है, इसको रिटेस्ट करता है, 7500 के वापस जाता है, फिर एंट्री बनती है इसमें। लेकिन अगर ब्रेक डाउन सही। करता है ना, फिर हम इसका वेट करेंगे कि ये हमें 71 से नीचे आ जाए रेगुलर के लिए। अगर किसी ने शॉर्ट करना है तो वो 76 रुपये 80 पैसे से नीचे ब्रेक डाउन होता है, फिर इसको शॉर्ट करेंगे। वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से होगा, ये अलर्ट में आ जाएगा। आप अगर याद करना चाहें लिख लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ब्रेक डाउन होता है 77 पॉइंट, ऑलमोस्ट 77 का, बल्कि पूरा 77 का ब्रेक डाउन होता है। तो फिर हम इसको शॉर्ट करेंगे 71 तक, 71 बिल्कुल ठीक। 72 तक हमें स्प्रेड के साथ हो जाएगा ये। ठीक है सर, सिमिलरली एनसीपीएल भी ऐसा ही पैटर्न था, एनसीपीएल में भी कोई डिफरेंस नहीं था जितना मुझे याद है, सेम पैटर्न। ये आपका 68 और 66 रुपए तक आ सकता है, तो इसको भी जमा किया जा सकता है। अगर 66 68 पे आप इसको लेते हैं, रिजल्ट का मुझे आइडिया नहीं इसका कैसा कैसा था, अगर आपने एनसीपीएल लेना है तो। वैसे एनपीएल मुझे ज्यादा बेहतर लग रहा है, एनपीएल के झोले झूले ना वो बहुत टाइट है, एकदम नीचे आके फिर अब चला जाता है, 5-6 रुपए दे दिए। हाँ, एनसीपीएल की निस्बत एनपीएल अच्छा झूला देता एनपीएल को आप 75 74 से नीचे आराम आराम से जमा करें, अगर आपने रेगुलर में लेना है। शॉर्ट टर्म लेना है, 70 रुपए का स्टॉप लॉस, अगर आपने रिस्क नहीं लेना। अगर थोड़ा रिस्क लेते हैं तो फिर आप इसको नीचे 60 65 तक जहां भी मिलता है थोड़ा थोड़ा अक्यूमुलेट करते जाएं। रिजल्ट इसका अच्छा था, और 1.5 का मेरे ख्याल से डिविडेंड भी दिया है। लेना चाहिए ये, 65 70 से नीचे अगर मिलता है तो। और कौन सा शेयर है हमारे पास, यूबीएल। यूबीएल आपका 386 तक मिलता है, तो इसको जमा किया जा सकता है आपने वो TICCL भी कहा था, लेकिन उसे मैं एंड तक मॉनिटर करता रहा हूँ, उसमें मुझे कोई जान नजर नहीं आई बाइंग में। तो मुझे लग रहा था कि ये भी और नीचे आएगा, तो इसलिए मैंने आज फिर बाय नहीं किया, मैंने इसे कल पे डाल दिया। सही है, नीचे आता भी है। हम एक अजम्पशन करते हैं कि अगर नीचे आता है, तब भी आपको ये 53 के अराउंड इसी जोन में मिलेगा वापस, जहाँ पे मेरे ख्याल से हमारी एक कॉल भी है इसमें। 53 52 तक होगा उसमें, या 48 तक। So, अगर नीचे मिलता है, अच्छा है रिजल्ट, आउट क्लास साइज का भी जमा किया जा सकता है। अगर यहाँ से हमें अपसाइड देखने को मिला, तो हमें शॉर्ट टर्म टारगेट मैंने शेयर तो किए हुए हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। पहला टारगेट इसका प्रीवियस आई 61, शॉर्ट टर्म में आपको ये बता रहा हूँ। अगर आपने निकलना 62 तक कर सकते हैं इसको। दूसरा हमारे पास 67 का रहेगा इसमें, ब्रेकआउट 67 तक आप अगर रिस्क नहीं लेना चाहते, ब्रेकआउट का वेट करेंगे 68.29 का, फिर अपसाइड इसमें एंट्री। अगर नहीं, यहाँ से ब्रेक डाउन होता है तो दोबारा इसी जोन को रिटेस्ट करके फिर अप जाएगा, तो आपके पास दोनों ऑप्शंस बच जाएंगे, प्रॉफिट भी हो जाएगा। अगर नीचे आता है दोबारा आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं, अगर अपसाइड जाता है तो 2 रुपए का गैप देके आप दोबारा बाय भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें चांसेस इतने ज़्यादा नहीं है कि ये ज़्यादा नीचे आए, तो इस, हम्म। अगर आपको मौका वैसे मिलता है। आपने बताया हुआ कि ये अभी भी बाइंग रेंज में है, 58 टू बहुत अच्छी फोर्टी बात है, एट तक। 58 से 49 तक आप इसको अक्यूमुलेट कर सकते हैं। मैं आपको एक सही। असम्पशन बता रहा हूँ, अगर ये 50 नीचे जाता भी है तो 53 तक तो जाना चाहिए। वहां पे हमें कंफर्मेशन मिली, वेल एंड गुड, मजीद क्वांटिटी ऐड कर देंगे, क्योंकि मैं इसको अब मैं भी जमा कर रहा हूँ।
मेरे पास ऑलरेडी भी है बिल- 79 की बाइंग एक अकाउंट में, लेकिन वो मेरे पास लॉन्ग टर्म पड़ी हुई है। तो जो मैं अभी अक्यूमुलेट कर रहा हूँ, वो ऐसा समझे कि मैं उसी को एवरेज कर रहा हूँ। जब उसी टारगेट पे पहुंचेगा, मतलब मेरी प्रीवियस बाइंग रेंज पे, मैं वहां पे सेल आउट कर दूंगा। अब उससे पहले जैसे यहाँ पे 68 तक मुझे टारगेट मिल रहा है, तो मैं 50% 68 पे ऑफलोड कर दूंगा, 10 रुपये पे मैं रिस्क ले लूंगा। नीचे आता है दोबारा ऐड करूंगा, अदरवाइज मैं 10 रुपये के साथ खुश होकर साइड हो जाऊंगा इससे। बिल्कुल ठीक बाकी मेरे पास जो प्रीवियस क्वांटिटी है वो समझे कि मेरी एवरेज कम हो जाएगी, कैश भी फ्री हो जाएगा, मैं उसको अपसाइड सेल भी कर दूंगा, लेकिन पड़ी रहेगी भी तो टेंशन नहीं है उसकी। क्या मिस्टर वकार, वो एंग्रो फूड्स वाला जो है FCPL, एंग्रो फूड्स में जो FC तो फिर EPL, ओके ओके, FCEPL। सर जी अभी अपने टॉप पे, तो मेरा मशवरा ये है कि थोड़ा सा वेट करें इसमें। ये अभी 2 दिन अपर केप में रहा, इसमें क्या जी, मतलब वही स्टोरी वो कुछ तो है या कंप्लीट ही नहीं किया जा स्ट्रॉन्ग सकता था? अगर अपर कैप पे खुल रहा है तो। लेकिन अगर आपको नीचे मौका मिलता है तो ये अपने गैप फिल करने आ सकता है, तो हम इसको नीचे ही देखेंगे। फिलहाल जो इसकी पोजीशन बन रही है वो ये है कि इसने अच्छा ब्रेक दिया है। अच्छा, ये जो अपर केप्स इस पे लगी हुई हैं वो इसके मतलब ये स्ट्रॉन्ग था या ये भी कोई स्टोरी स्टोरी में है, आ गया है स्टॉक? सर इसका जो टारगेट यहाँ पे बन रहा है वो ये बन रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा वेट करें। 5-6 रुपए के लिए आप रिस्क बहुत बड़ा ले रहे हैं। हाँ, अगर अपर कैप ही होता रहता है तो वो तो अलग बात है। लेकिन मेरा मशवरा ये कि 101 रुपए तक थोड़ा वेट करें, नीचे आने दें। अगर जाता है अपसाइड तो ठीक है, नीचे आए तो अच्छा है। अपसाइड जाए तो ब्रेकआउट पे 10 रुपए पे ना करें। 96 से है। वकार भाई, 101 रुपए, तो 5 रुपए बनता है, तो 5 रुपए पे रिस्क मत लें। ओके। वकार भाई, FFL को मैंने 1770 के ऊपर जो है वो एवरेज किया था। अब ये दोबारा 1770 पे ही फिरता जा रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको दोबारा यहीं पर बार बार एवरेज ना करूँ। या तो यहाँ से नीचे जाए तो फिर एवरेज करूँ, अगर ऊपर जाए तो फिर तो पहले में गुड। सर आपने, आपकी बाइंग थी कहाँ की? क्योंकि हमारे इसमें तो सारे टीपी हो गए थे। 1932 तक टीपी था, उसमें हो गया था। 1932 भी नहीं, बल्कि 19 रुपए और कुछ पैसे था। मेरा ख्याल मैंने बाद में बाइंग की है, शायद मैं अच्छा। ज्वाइन ही लेट किया था शायद। नहीं, ये फैजान ने ही मेरे ख्याल से बताया था, 16 के अराउंड था तब जब हमने बाई किया था। ये था 16 पे 17 से मेरे नीचे 16 तक, इसी रेंज में था। खैर अभी सिचुएशन इसकी ये है कि अगर ये आपको नीचे मिलता है ना 16 रुपए से नीचे, तो आप इसको अक्यूमुलेट करें। जी, 16 रुपए 20 पैसे तक ये आ सकता है, बिल्कुल ठीक। तो इसको फिर अक्यूमुलेट करें। एवरेज अगर आप करना चाहें तो फिर करें, अभी मत करें। मिड में किसी भी शेयर को एवरेज मत किया करें, ना ही चलते हुए शेयर में। अब ये आपको यहाँ तक मिल सकता है, वेट कर लें। अभी एवरेज करने क्या। बिल्कुल सही। ठीक है। जब बॉटम आ रहा है ना तो वेट कर लिया करें। अदरवाइज ये होता है, अगर ब्रेकआउट आता है फिर आप कुछ क्वांटिटी ऐड कर दें। अब इसका प्रीवियस हाई है, उसी का ब्रेकआउट आएगा, लेकिन बहुत कम है मार्जिन अपसाइड, तो हम मजीद वेट करेंगे। हो सकता है आपकी प्राइस के ऊपर ही आ जाए, तो फायदा नहीं हो सका आप इसको एवरेज करने का। असल में वो बस जो गलती बार बार रिपीट करते हैं ना, वो फिर से रिपीट हो जाती है। मैंने इसको ना एग्जैक्ट 14 रुपए में लिया था, और 14 रुपए में लेके और मैंने अच्छी क्वांटिटी ली थी इसमें, और इसको मैंने पता नहीं 16 कितने पे बेचा था। फिर उसके बाद मैंने इसको 18.5 में दोबारा ले लिया। तो वो वैसे क्वांटिटी मैंने उतनी ज़्यादा नहीं ली थी। 18.5 में मैंने 5,000 लिया था। फिर 1770 के ऊपर मैंने 3,000 और उसमें ऐड कर दिया। तो अब जो है वो बार बार 1770 पे ही फिर रहा है, तो मैंने कहा ये अगर नीचे आएगा तो फिर और अकोमुलेट करूंगा, वरना अ, यहीं पर है या ऊपर चला जाए। भी आप एफएफएल को मेरे ख्याल से जब से आपके पास से तब तब से आप देख रहे हैं ना, 4-5 दिनों से, मोस्टली कोई 8-10 दिन से देख रहे हैं। लेकिन हम बकाया शेयर्स को इसमें मिस कर देते हैं। अब हम बाकी शेयर्स को देखें ना, तो ईफर्ट देख लें। 204 रुपए से लेके ये अभी तक उसी जगह पे 200, 201, 204, 201, 204 इसी रेंज में घूम रहा है। ठीक है, जी। इसी तरह से आपका टॉमसिल टॉमसिल का खैर आज रिजल्ट अच्छा नहीं था,
हो सकता है मजीद डाउन गया हो। हाँ जी, तो ये देखें आप, 35 38 36, 35 38 36, इसी रेंज में अपसाइड अपसाइड डाउन साइड घूम रहा है। इसी जगह पे हम पीपीएल देखते हैं, 5 रुपए के मूव के साथ ये भी उसी जगह पे घूम रहा है। ठीक है। अब सिमिलरली हम एनबीपी को देखते हैं, एनबीपी भी उसी जगह पे 202, 212, 202, 212 इस तरह से घूम रहा है। तो सारे शेयर्स जो है ना हमारे पास, वो रेंज बाउंड ही है मार्केट के साथ। कोई भी शेयर ऐसा नहीं है कि वो ब्रेकआउट देके अपसाइड जा रहा हो या फिर ब्रेक डाउन करके बहुत ज्यादा नीचे आ रहा हो। कम है ऐसे शेयर्स। या तो उनमें फंडामेंटल चेंजेस हो रहे हैं या फिर उनमें कुछ ना कुछ नेगेटिव साइड आ रहा है। लाइक हमारी जैसे न्यूज़ का वेट है ना अभी मार्केट को, कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एक साइड मूव देगी वो शार्प मूव होगी। अगर नेगेटिव आती है तब भी शार्प होगी, तो वो 165 168 का हम वेट करके वहां से एग्जिट कर लेंगे सारे शेयर्स, फिर नीचे एक्यूमुलेट करेंगे क्योंकि हमें मौका मिलेगा जो हमारी शॉर्ट टर्म पोजीशंस होंगी या स्टॉप लॉस जिनमें मेंशन होगा। अगर हमारे पास सारे शेयर्स हैं वो लॉन्ग टर्म है या लॉन्ग स्विंग्स हैं और अक्यूमुलेशन वाले जोन में है, तो हम उनको अक्यूमुलेट ही करेंगे। ठीक है सर, तो दोनों साइड हमारे पास ऑप्शंस हैं। अपसाइड जाता है तो हम ब्रेकआउट का थोड़ा सा वेट करेंगे कुछ शेयर्स में, या फिर अगर हमारे ब्रेक इवन से 10 15% नीचे है तो फिर हम उसको एवरेज आउट कर सकते हैं, अगर आपकी पुरानी कोई अपनी। बिल्कुल ठीक। ठीक है, अब ये हम जिस भी इंडेक्स को देख रहे थे तो 1000 2000 पॉइंट्स यहाँ से नीचे आके फिर वेबसाइट जा सकती है 171 तक, यानी रेंज बाउंड ही रहेगी। तो आपके शेयर्स हो सकता है कुछ अगर छोटे शेयर्स हों जैसे एफएफएल है, तो ये 40 पैसे 50 पैसे की मूव दे। इसी जगह पे एनबीपी देखें तो हो सकता है 8 से 10 रुपए की रेंज की मूव दे। डाउन भी हो सकती है, अप भी हो सकती है, मिडिल में भी घूम सकता है। तो शेयर्स जिस तरह से मार्केट रिएक्ट कर रही है उसी तरह से शेयर्स भी रिएक्ट कर रहे हैं। अब वो न्यूज़ पे है, लो वॉल्यूम पे है, काफ़ी सारे उसमें रीजन है। न्यूज़ एक पॉजिटिव आ सकती है और पॉजिटिव आते ही मार्केट बूम हो सकती है। उसमें आपके शेयर, जाहिर सी बात है, जो कोई भी आप बात रखेंगे आंख बंद करके वो शेयर भी चलेगा। बुल रन में सही होता है, लेकिन जो मज़ा होता है वो बेयरिश मार्केट में ही होता है हमारे लिए। ठीक है सर, तो बेयरिश की दुआ करें, ना हो तो ज़्यादा बेहतर, कोई न्यूज़ ऐसी ना आए और किसी का माली नुकसान ना हो। लेकिन अगर पॉजिटिव आती है तो हम पॉजिटिव ही हैं अभी भी अपने सारे शेयर्स में। जो शेयर्स आपके पास हैं कोशिश करें उनको 10 से 15% अगर डाउन आते हैं फिर उनको एवरेज आउट करें। मिड में एवरेज मत करें, यार भाई लाइंस पहुंच लें। जी जी सर। टीआरजी और एसएसजी देखे, एसएसजी। सर टीआरजी मेरे ख्याल से मैंने लॉन्ग दी थी 56 के स्टॉप लॉस के साथ, वो उसी रेंज में घूम रहा है, ये भी उसी जगह पे ही है। 56 57 56 57। ये ब्रेकआउट आया तो ये 62 55 60 तक प्राइस जाना पे चाहिए। खरीद रहा था, फिर 60 ये 60 तक जाना चाहिए सर जी। इसका स्टॉप बहुत लॉस है। 56 का ही रखें, ये अपसाइड ठीक मूव है। देगा एक। हम्म, ठीक है सर, स्टॉप लॉस इसका सेम ही रखें, सिर्फ 56। रेगुलर में 55 का स्टॉप लॉस रखें। ठीक है, एसएसजी से देख। एसएसजीसी सर डिमांड कंप्लीट डाउन, थोड़ा सा मजीद कौन नीचे है? आना चाहिए, 26 25। ठीक। बस अगर एक है वो थल इंडस्ट्री, जी थल, इसको जी जी। इसको देखें, थल इसको को। बड़ा अच्छा वॉल्यूम लग रहा था आज, ये आ जी। रहा था हमारे फोक्स अल्फा में। और तेरे डिक्लाइन भी अच्छे से हुआ है ये तो, ये भी नीचे आ रहा है। इसको कल इंट्राडे के लिए उस हिसाब से देखिएगा। सर ये 604 रुपये तक लें, आराम से वेट करके इसका, अगर आपने रेगुलर में रखना है। इंट्राडे मेरे ख्याल से अगर फोक्स अल्फा में आता है आपके पास तब करें। अच्छा। इंट्राडे 670 पहली सपोर्ट इसकी, ब्रेक डाउन हो चुका है। 630 तक, 630 तक आपको मिलता है तो इसको अक्यूमुलेट करके आप साइड इसको 660 तक आप सेल कर सकते हैं जो करंट, सिक्स लेकिन नीचे थर्टी आने का वेट टू करें। 660।
नीचे आएगा सर जी, इसको नीचे आने के दें। 630 620 रुपये तक आ सकता है ओके। सर इसको एक्यूमुलेट करें, लेकिन देखते रहे फॉक्स अल्फा में आपके पास आता है तो ब्रेकआउट इसका देखें। अगर ब्रेकआउट 15 मिनट पे आता है तो 15 मिनट पे अच्छी मूव देगा, एक शार्प मूव देगा एक। ये लो वॉल्यूम में से। तो मतलब ओपनिंग ओपनिंग में आप इसको नीचे देख रहे हैं या ओपनिंग में ऊपर देख रहे हैं? सर ओपनिंग तो मेरे साथ, मतलब मेरे पास ये यहाँ पे डाउन ही है। अच्छा, ओपनिंग डाउन है। जी, शार्प मूव है तो फिर तो ये सुबह बाइंग होती रेंज है। में मिल जाना चाहिए। जी, अगर ये रेंज में मिलता है तभी इसको एक्यूमुलेट करें। 630 एंड बिलो। जी। राइट। अच्छा, वो गेल और गनी दोनों भाई जो हैं, जी अच्छे नए हो। गनी 420 आया था। जी ये बिल्कुल। ये मैंने ग्रुप में गनी उसके नहीं, बाद बताया गेल था। आया था ना। गेल गेल सॉरी गेल। मैंने नहीं गेल देखा आया उसके था। बाद कि ये यहाँ से नीचे आएगा 420 पे। वेरी गुड। ये चंद मिनट रहा है सुबह, बस सर ओपनिंग टाइम पे। ये आपको कल भी अगर 625 रुपये से नीचे मिलता है तो इसको अक्यूमुलेट किया जा सकता है। वैसे है अच्छी जगह पे अभी भी। तो कल इसमें यहाँ पे एंट्री अगर आप बनाना चाहें छोटी सी, अगर अक्यूमुलेट करना हो तो पार्ट में करें। 30 40 रुपये यहाँ से गैप के साथ